परिवहन निगम के आगरा परिक्षेत्र द्वारा ईदगाह बस अड्डे से आगरा से जयपुर के लिए 2 वातानुकूलित बसों को रवाना किया गया है। सांसद एसपी सिंह बघेल और विधायक रानी पच्छालिका सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान आरएन मनोज कुमार पुंडीर और एसएम अनुराग यादव द्वारा बसों के शुभारंभ की जानकारी दी। अगले चरण में दिल्ली के लिए भी बसें रवाना की जाएंगी। कितनी बसें लगातार यहाँ वर्षों से चल रही हैं। आज बढ़ोतरी ये हुई है कि ईदगाह बस अड्डे से दिल्ली के लिए और ईदगाह बस अड्डे से जयपुर के लिए कई बसें चल रही हैं। उसमें तीनों प्रकार की सीटें हैं, 2x2, 3x2 और साधारण 3 श्रेणी की हैं। 2x2 का अलग किराया है, 3x2 का अलग किराया और साधारण का अलग किराया और बड़ा इकोनॉमिक किराया है। और एयर कंडीशन प्रतीक्षालय का भी आज शुभारम्भ किया है। कुछ एसी बसें चलाई हैं क्योंकि जनता में अब सुविधा चाहती है। पैसा भी एक फैक्टर है, लेकिन कई बार पैसा होने के बाद सुविधा नहीं मिलती है। तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि रोडवेज की बसों में इसलिए चलें कि उसका रेवेन्यू वापस हमारे विकास में लौट करके आता है। और इसलिए उत्तर प्रदेश आरएम साहब का और मनोज जी का और मिस्टर यादव जो हमारे स्टेशन प्रबंधक हैं, उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं। रानी पच्छालिका सिंह भी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। बाहर डिपो का भी इसमें योगदान है। तो ये जनता को एक बड़ी सुविधा मिलेगी कि एसी बसें कम रेट पर, हालांकि हमारे आईएसबीटी से भी जाती हैं, फोर्ट डिपो से भी जाती हैं, पांडुनगर से भी जाती हैं। ईदगाह डिपो के आसपास प्राइवेट लोग इस प्रकार की सुविधाएं देते हैं। अभी तक हम इस कंपटीशन में क्यों नहीं आए, लेकिन अब हमारा विजुअल है, ये दीवार हटाने से अब हमारा रोडवेज का बस अड्डा दिखाई पड़ रहा है। मैं आरएम को और पूरे स्टाफ को और इनके कर्मचारियों को बधाई देना चाहूँगा कि त्यौहार के इस अवसर पर उन्होंने अच्छी सुविधाएं प्रकट की। जब तक बस चलेगी तब तक तो आदमी कहीं ना कहीं तो बैठेगा। तो प्रतीक्षालय होना बहुत ही जन सुविधा के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आज तो इससे शुरुआत हो रही है। ये सरकार ये मानती है कि लगातार जनता की सेवा ही होनी चाहिए। जो भी वो दे रहे हैं सेवाएं, उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, सुविधा अच्छी होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ये कह रहे हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ आदमी जब तक उसको सब सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी काम करती रहेगी।